Morning students, let us start with our 10th standards English Bridge course activity number 46 that is based on your competency number 20 और उसके अंदर पहली activity आपकी जो है it is about how to find out the finite verb. अभी finite verb क्या है पहले हम इसके बारे में जानेंगे. See here, then your today's competency is all about that you will learn about finite verbs, infinitives, participles and gerund, also the determiners gradually, क्योंकि हमारे इसमें 3 एक्टिविटीज़ है 20th कॉम्पिटेंसी में, राइट. तो आज के दिन में यानी आज की एक्टिविटी में हम पहले फाइनाइट वर्ब क्या है इनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं. सी हियर, उसके पहले आपके टीचर्स आपको क्या बताएंगे. दे विल गिव यू सम सेंटेंसेस ऑन द चार्ट. ऑल्सो दे विल आस्क यू सम क्वेश्चंस इन अ वे सो दैट विल हेल्प यू टू लर्न द कंसेप्ट ऑन देयर ओन. आप खुद वो कंसेप्ट जानेंगे एंड डेफिनेटली आपके टीचर्स आपको गाइड भी करेंगे, हेल्प करेंगे जहाँ पर भी आपको ज़रूरत है, वेर एवर इट इज़ नेसेसरी. देन लाइकवाइज आगे देखिए आपको क्या करना है. ऑफ कोर्स यू विल रीड द सेंटेंसेस वेरी केयरफुली, यू विल ऑब्जर्व द डिफरेंस, फ़र्क क्या है वो आपको ध्यान से देखना है. एंड देन जनरलाइज द एग्जाम्पल्स एंड फॉर्म योर लर्निंग. एग्जाम्पल्स में जनरलाइज करना है यानी फिर वो कहाँ पे कौन सी कैटेगरी में आता है, उसके जो जनरल आपके स्टेप्स रहेंगे, रूल्स है, उसके मुताबिक आप ये सीखेंगे कि किस तरीके से फाइनाइट वर्ब को पहचानना है. सो बिफोर दैट मैंने आपको दो ही रूल बताई हूँ सिंपल कि फाइनाइट वर्ब कैसे पहचानने हैं. सी हियर, द फर्स्ट थिंग एज आई टोल्ड यू, फाइनाइट वर्ब it changes with the singular or plural form of the subject. यानी नंबर क्या है सब्जेक्ट का, whether it is singular और plural वो देखना है. जैसे यहाँ पर है दे प्ले, लेकिन वही उसका ही हुआ तो प्लेज होता है, राइट. यानी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जब सब्जेक्ट बदला तो वर्ब में चेंजेस आए. दे का ही हुआ तो प्ले का प्लेज हुआ. इसका मतलब इसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब. जब सब्जेक्ट बदलता है तब फाइनाइट वर्ब भी बदलता है. ओके, अगर वो सिंगुलर है तो उसको अलग रूल है, अगर वो प्लूरल है तो उसको अलग रूल है. ओके, देन सेकेंड रूल, इट दैट मीन्स द फाइनाइट वर्ब चेंजेस विथ द टेंस. जैसे टेंस बदलेगा यानी प्रेजेंट का फ्यूचर होगा, फ्यूचर का पास्ट टेंस होगा या फिर वाइस वर्सा, तब वो चेंज होता है. जैसे अभी यहाँ पे देखो मैंने आई लिखी हूँ, लेकिन एक है पास्ट टेंस में, जैसे आई प्लेड यस्टरडे, आई प्ले एवरी डे एंड आई विल प्ले टुमारो. यानी ध्यान दो यहाँ पर तीनों, यहाँ पर यस्टरडे आया तो उसका प्लेड हुआ, एवरी डे आया तो उसका प्ले हुआ एंड टुमारो आया तो उसका विल प्ले हुआ. यानी यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि फाइनाइट वर्ब जो रहता है वो टेंस के साथ बदलता रहता है. इसे कहेंगे हम फाइनाइट वर्ब. ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. जब सब्जेक्ट बदलता है तब वो बदलता है, जब टेंस बदलता है तब भी वो बदलता है, उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब. से नेक्स्ट सी, आपको आगे डिटेल में दिया गया. व्हाट इज इट? सी, द टीचर प्रेजेंट्स 2 सेट्स. आपको 2 सेट दिए जाएंगे, आपको ध्यान से पढ़ने हैं एंड देन आपको उसमें अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने, उसके जवाब फाइंड आउट करने से पहले देखो अभी आपको यहाँ पे दिया गया है. सी हियर, सम एग्जांपल्स आर गिवन बिलो. नंबर 1, जावेद प्रेजेंट्स अ पोएम इन द क्लास. यानी जावेद क्लास में एक पोएम पेश करता है. सेकेंड, गौरी रिसाइट्स अ पोएम. गौरी पोएम पढ़ती है. थर्ड, सुयोग एक्टेड इन अ प्ले. सुयोग ने एक ड्रामा में क्या किया, एक्टिंग किया. थर्ड, द मैकेनिक रिपेयर्ड द मशीन क्विकली. उस मैकेनिक ने मशीन झट से रिपेयर कर दिया. एंड नेक्स्ट, क्लारा प्रॉमिस टू स्टडी हार्ड. क्लारा ने प्रॉमिस किया कि वो मेहनत करेगी या फिर मेहनत से पढ़ाई करेगी. ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या हो गया, यहाँ पर एस लगा है, यहाँ पे एस लगा है, यहाँ पे ईडी, रिपेयर्ड ईडी लगा है. यानी क्या हो गया, हर सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि वर्ब में बदलाव आए हैं, दे हैव चेंज्ड. सो यहाँ पर याद रखो जो वर्ब्स बदलते हैं
किसके साथ मैंने आपको बताए थे, या तो सब्जेक्ट के साथ या फिर टेंस के साथ, यानी उसने प्रॉमिस्ड किया, एक्टेड, पास्ट टेंस हुआ, रिपेयर्ड, प्रॉमिस्ड। तो यहाँ पर क्या होता है हमको समझ में आया, अगर टेंस बदलता है तो वो बदलते हैं, अगर सब्जेक्ट बदलता है तो भी वो बदलते हैं। अंडरस्टूड? सो इस हिसाब से हमको समझ में आया कि फाइनाइट वर्ब कैसे ढूंढने हैं। नेक्स्ट देखो, अभी तो उसके मुताबिक अभी हमको यहाँ पे सही वाला फाइनाइट फॉर्म लिखना है। अभी यहाँ पे इन्होंने देखो ये जो है ये रूट बेस फॉर्म दिया हुआ है, करेक्ट, बेस फॉर्म दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट दिया है चिल्ड्रन, अभी चिल्ड्रन प्ले ऑन द ग्राउंड यस्टरडे, कल, तो यहाँ पर क्या आएगा, चिल्ड्रन ने कल खेला, प्ले का क्या हो जाएगा, V2 फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस प्लेड होगा, करेक्ट। देन उसके बाद है सेकेंड, वी विल लर्न द न्यू लेसन टुमारो। सॉरी आई टोल्ड यू द आंसर, बट यहाँ पे फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में आपको पता है विल या शाल लगता है और बेसिक का वैसा ही रहता है, सो यहाँ पर भी विल लर्न आएगा। नेक्स्ट, स्वाति डैश लवली डिशेस, स्वाति अच्छा अच्छा खाना पकाती है, वो क्या है, उसकी हैबिट है, राइट, उसकी आदत है। इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, MAKES, स्वाति मेक्स लवली डिशेस, राइट। देन जेम्स डैश, और एक याद रखो हमको सेंटेंस पूरा पढ़ना ज़रूरी है, सिर्फ पहला पढ़ेंगे, आधा पढ़ेंगे और जवाब लिखेंगे तो वो गलत हो सकता है, सो बी वेरी अटेंटिव। जेम्स डैश, दैट इज़ राइट, ऑल द करेक्ट आंसर्स इन द लास्ट एग्ज़ाम, लास्ट यानी क्या, जो हो गई, जो हो गई एग्ज़ाम, उसमें उसने क्या किया, सही सही जवाब लिखे या लिखा, यानी यहाँ पर क्या आएगा, राइट, V2 रोट होगा। ओके, दैट मीन्स जेम्स रोट ऑल द करेक्ट आंसर्स इन द लास्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट है वी डैश स्टूडेंट क्लास 10, हम 10वीं स्टैंडर्ड के क्या है, या 10वीं जमात के छात्र है, स्टूडेंट्स है, बराबर। तो यहाँ पर टू बी मैंने आपको देखो लास्ट टाइम सिखाई थी, बी के फॉर्म मैंने आपको बताई थी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि हम 10th के स्टूडेंट्स है, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट में क्या आता है, इज़, एम और आर, तो वी इज़ आएगा, वी एम आएगा कि वी आर आएगा, यस वी आर आएगा, क्लियर। सो आई रिपीट द आंसर, सी चिल्ड्रन प्लेड, चिल्ड्रन प्लेड ऑन द ग्राउंड yesterday. We will learn the new lesson tomorrow. Swati makes lovely dishes and James wrote all the correct answers in the last exam. We are students of class 10. Isn't it easy? Now next see. अभी दिए गए सेंटेंस में आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एरर। गलत सेंटेंसेस है, हमको उसको सही करना है। नाउ सी हियर, द साइंटिस्ट, वन और प्लूरल फॉर्म है, मैनी प्लूरल है, इसके लिए इन्वेंट का एस आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इन्वेंट, द साइंटिस्ट इन्वेंट अ न्यू वैक्सीन, एस निकल जाएगा। देन शोभा टाइप द ऑफिशियल लेटर्स एवरी डे, शोभा टाइप, यह भी एक सिंगल है, शोभा सिंगुलर, तो टाइप का क्या होगा, टाइप्स होगा। शोभा टाइप्स द ऑफिशियल लेटर एवरी डे, उसका रोज़ का काम है वो, सो शोभा टाइप्स आएगा। नेक्स्ट थर्ड देखो, मिस्टर स्मिथ फॉरगॉटन अबाउट द मीटिंग, फॉरगॉटन याद रखो, V3 फॉर्म कभी भी अकेला नहीं आता, उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर हमको सिंपल क्या बताना है कि मिस्टर स्मिथ मीटिंग के बारे में भूल गए, सिंपल पास्ट टेंस। सो व्हाट शुड कम हियर, फॉरगॉट, ओके, V2 फॉर्म आएगा, फॉरगॉट, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, तो फॉरगॉट इज करेक्ट। नेक्स्ट है फोर्थ वन, द प्रिंस गिव गिफ्ट्स टू द पीपल इन द ओल्ड डेज, पुराने ज़माने प्रिंस क्या करते थे, प्रिंस गिव गिफ्ट्स टू द पीपल, तो यहाँ पे गिव आएगा कि गिव्स आएगा, ओल्ड डेज पुराने दिन, सो पास्ट टेंस आएगा, प्रिंस गिव गिफ्ट्स टू द पीपल इन ओल्ड डेज। एंड देन लास्ट क्वेश्चन देखो, मोहसिन अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ हिज पेरेंट्स, मोहसिन अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ हिज पेरेंट्स,
ये कहीं तो भी गलत है. इट शुड बी मोहसिन अंडरस्टैंड्स. अंडरस्टैंड और आगे उसका क्या करना है, उसको एस लगाना है. अंडरस्टैंड्स. ओके. या फिर हम यहाँ पे इज़ भी लगा सकते हैं. इज़ समझता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो. फाइंड वेदर द अंडरलाइंड वर्ब इज़ फाइनाइट और नॉट. फाइनाइट है कि नहीं. सो सबसे पहले देखो आंसर्स. फर्स्ट, जगदीश लाइक्स. यस, ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है. शरीफ इज़ हेल्पिंग, चेंज हो गया, ये भी फाइनाइट वर्ब है. डेविड बॉट अ न्यू पेन, पास्ट टेंस, चेंज हो गया, बाय का बॉट हो गया, ये भी फाइनाइट हुआ. वी कैन डांस, अभी कैन क्या है, ऑक्सिलियरी है. ऑक्सिलियरी वर्ब फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब में नहीं पकड़ते. ओके. सो यहाँ पर ये क्या हो गया, नो, बिकॉज ये ऑक्सिलियरी वर्ब है. एंड देन टीचर गेव होमवर्क टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने बच्चों को होमवर्क दिया या दिए. सो यहाँ पे अगर वापस क्या होगा, फाइनाइट वर्ब. यानी 1, 2, 3 एंड 5 फाइनाइट वर्ब्स है, लेकिन 4 इज़ नॉट बिकॉज वो ऑक्सिलरी वर्ब है. ओके. देन ऑल्सो नेक्स्ट आपको दिया गया है, देखो अभी क्या है, फाइंड आउट द वर्ब्स फ्रॉम द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द टेंस. अभी हमको क्या करना है, वर्ब फाइंड आउट करके उसका टेंस बताना है. ओके. फर्स्ट टेल मी, सुधा वॉन्ट्स अ न्यू बैग. सुधा को न्यू बैग चाहिए. वॉन्ट्स क्या हो गया, वर्ब. अब ये बताओ, वॉन्ट्स को एस लगा यानी V1 + SES, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस. बराबर. नेक्स्ट, अतुल डेकोरेटेड द पार्टी हॉल. अतुल डेकोरेटेड द पार्टी हॉल यानी अतुल ने पार्टी हॉल डेकोरेट कर दिया. हो गया, काम हो गया. दैट मीन्स दिस इज पास्ट टेंस. राइट. नेक्स्ट इज थर्ड नंबर, आई एन्जॉय कुकिंग. अभी कुकिंग की तरफ ध्यान नहीं देने का हमको. एन्जॉय, मैं क्या करता हूँ, रोज़ कुकिंग करना एन्जॉय करती हूँ या करता हूँ. सो ये क्या हो गया, हैबिट. सो ये है क्या, प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट, अली वॉच्ड अ मूवी. वॉच्ड का क्या हो गया वापस, पास्ट टेंस. एंड लास्ट, हरपाल सिंह राइट्स अ पोएम. हरपाल सिंह पोएम लिखते हैं, उनकी आदत है. सो व्हाट इज दिस, दिस इज अगेन अ प्रेजेंट टेंस. इज इट क्लियर. आई होप आपको ये मीनिंग समझ में आए होंगे और फाइनाइट वर्ब कैसे पहचानना है ये भी समझ में आया होगा. नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट. अगेन आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ दी गई. वेरी गुड दिस इज. सो यहाँ पर ध्यान दो. अभी देखो, फाइंड द वर्ब फ्रॉम द गिवन सेंटेंस एंड चेंज इट एज पर द फॉर्म गिवन इन द नेक्स्ट सेंटेंस. यानी आपको पहले सेंटेंस में क्या करना है, वर्ब फाइंड आउट करना है. आई वॉच अ मूवी, मैंने मूवी देखा या मैंने मूवी देखी. एक्शन क्या है, वॉच, तो ये हो गया वर्ब. अभी इसको अगले सेंटेंस में यूज़ करना है दिए गए टेंस के हिसाब से. जैसे स्मिता डैश अ मूवी, स्मिता वॉच अ मूवी या स्मिता वॉचेस अ मूवी आएगा. स्मिता वॉचेस अ मूवी, क्योंकि स्मिता क्या है, थर्ड पर्सन, सॉरी सिंगुलर. राइट. तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, तो यहाँ पे स्मिता वॉचेस आएगा. नेक्स्ट देखो, द डायरेक्टर होल्ड्स अ मीटिंग. डायरेक्टर मीटिंग लेते हैं. अभी द डायरेक्टर डैश द मीटिंग, पास्ट टेंस में क्या आएगा, होल्ड का होता है हेल्ड. द डायरेक्टर हेल्ड द मीटिंग. थर्ड है, रिचर्ड प्लेज क्रिकेट वेरी वेल. रिचर्ड रोज या फिर रिचर्ड अच्छा क्रिकेट खेलता है. आई डैश क्रिकेट वेरी वेल. अभी यहाँ पे चेंज हुआ है पर्सन. रिचर्ड कौन है, थर्ड पर्सन, एंड मैं क्या हूँ, आई फर्स्ट पर्सन. तो यहाँ पे क्या आएगा, आई प्लेज आता है, क्या आई प्ले आता है, यस, आई प्ले क्रिकेट वेरी वेल आएगा. देन लास्ट है द टीम, सॉरी फोर्थ है, द टीम सेलिब्रेटेड इट्स सक्सेस. टीम ने अपनी कामयाबी का क्या किया, जश्न किया. द टीम विल डैश इट्स सक्सेस, फ्यूचर टेंस में करना है. तो यहाँ पे आंसर क्या है, द टीम विल डैश इट्स सक्सेस. टीम अपनी कामयाबी मनाएगी. सो हियर इट विल बी विल सेलिब्रेट. ओके. एंड लास्ट देखो, वी वर मेकिंग पेपर बोट्स. हम पेपर बोट्स बना रहे थे, पास्ट टेंस. अभी वी की जगह पे हो गया ही, नंबर चेंज हो गया. ही डैश मेकिंग पेपर बोट, ही वी वर, तो ही का क्या होगा, आर का फॉर्म आएगा, ही
was, yes, he was आएगा. ओके, आई रिपीट, वापस देखो. आई वॉच अ मूवी, स्मिता वॉचेस अ मूवी. द डायरेक्टर होल्ड्स अ मीटिंग, द डायरेक्टर हेल्ड द मीटिंग. HELD. नेक्स्ट है रिचर्ड प्लेज क्रिकेट वेल, आई play cricket well. The team celebrated its success, future tense. The team will celebrate. The team will celebrate the success. And then we were making paper boats. He was making paper boats. Clear everyone? Now next देखो, इस तरीके से हमारी एक्टिविटी यहाँ पे पूरी होती है. आप लोग क्या करेंगे, दिए गए ये जो लिंक है आपको दिख रही है आप स्क्रीन पर, इसको सर्च करेंगे और एक्स्ट्रा और मालूमात आपको मिलती है. वेरी गुड, प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको. सो आज का आपका टेक अवे क्या है, दैट वी हैव लर्नड हाउ टू आइडेंटिफाई फाइनाइट वर्ब्स एंड ऑल्सो उनका प्रॉपर फॉर्म कैसे चेंज करना है किसी भी सेंटेंस में. ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. वी विल स्टॉप हियर देन. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनफाइनाइट के वर्ब्स के बारे में भी मालूमात हासिल करेंगे. हैव अ गुड डे.